दोस्तों नमस्ते। आज आइए हम लोग तो जी के पॉइंटर के तहत पढ़ते हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुर्तगालियों का आगमन। तो यूरोपवासी में सबसे पहले पुर्तगालियों ने क्या है भारत में आए थे। इसमें वास्को डी गामा जो कि 17 मई 1498 ईस्वी में कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा था। इसमें एक गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल लतीफ़ ने इसका सहयोग किया था। और कालीकट के तट पर हिंदू राजा जमोरिन ने क्या वास्को डी गामा का स्वागत किया था। और वास्को डी गामा को सभी यात्रा व्यय निकालने के बाद 60 गुना लाभ हुआ। यानी कि वास्को डी गामा जो भारत आया था उस पर जितना खर्च किया था, यहाँ से व्यापार मसाला ले गया था, व्यापार किया था, सब निकालने के बाद 60 गुना लाभ मिला। पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री जो है 1503 ईस्वी में कोचीन में स्थापित की थी। कहाँ पे? कोचीन में स्थापित की थी। और दूसरी फैक्ट्री जो है 1505 में कन्नूर में स्थापित की थी। कहाँ पे? कन्नूर में स्थापित की थी। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, देखिए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो 1505 से 1509 ईस्वी के बीच ये पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय था। ये प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी लगाई, यानी कि शांत जल की नीति। देखिए इम्पॉर्टेंट है, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लगाई? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की थी। देखिए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बाद आते हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये 1509 से 1505 ईस्वी तक रहता है। ये इसी देखिए अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है इसे पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, या पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक इसे अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया था। और 1510 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था। और 1511 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का पर अधिकार कर लिया था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए पुर्तगालियों को प्रोत्साहित किया ताकि अस्थायी रूप से भारत में बस सकें। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। देखिए इम्पॉर्टेंट है ये, यानी पूछ सकता है कि सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन पुर्तगाली वायसराय था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। उसके बाद आता है नीनो डी कुन्हा जो 1529 से 1538 ईस्वी तक रहता है। इन्होंने 1530 में, देखिए इम्पॉर्टेंट है ये, 1530 ईस्वी में सरकारी कार्यालय जो कि कोचीन था पहले, उसको गोवा स्थानांतरित कर दिया। यानी कि जो गोवा को औपचारिक राजधानी बना दी किसने? नीनो डी कुन्हा ने गोवा को औपचारिक राजधानी। मद्रास के निकट सिंथूम में एवं बंगाल के हुगली में पुर्तगालियों ने अपनी बस्ती बसाए थे। और बंगाल में हुगली को इन्होंने लुटेरों का अड्डा भी बनाया था। पुर्तगालियों ने लुटेरों को अड्डा बनाया था। 1534 ईस्वी में नीनो डी कुन्हा ने बेसिन एवं 1535 में दीव पर अधिकार कर लिया था। नीनो डी कुन्हा ने गुजरात के शासक से झगड़ा हो गया था। और ये बहादुर शाह जो था गुजरात का शासक था, समुद्र में डूबकर गिर गया था समुद्र में, उससे झगड़ा हो गया था। 1559 ईस्वी में डी कुन्हा ने दमन पर अधिकार कर लिया था। इन्होंने डी कुन्हा ने सिलोन पर भी अधिकार कर लिया था। डचों ने 1641 ईस्वी, अब देखिए कहानी ख़त्म हो जाती है धीरे धीरे पुर्तगालियों की। अब डचों ने 1641 में पुर्तगालियों की महत्वपूर्ण मलक्का दुर्ग को जीत लिया था, जो कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने मलक्का पर अधिकार कर लिया था। तो डचों ने फिर उस पर अधिकार कर लिया था, जीत लिया। फिर 1658 ईस्वी में डचों ने संपूर्ण श्रीलंका पर अधिकार कर लिया था।
पुर्तगालियों ने श्रीलंका सिलोन पर अधिकार किए थे, लेकिन डचों ने आकर उन पर भी अधिकार कर लिया था। 1611 ईस्वी में, देखिए इंपॉर्टेंट है ये भी, 1611 ईस्वी में सूरत के निकट स्वाली के समुद्र तट पर क्या अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को क्या हरा दिया, अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हरा दिया। हरमुज पर क्या अंग्रेजों ने फारसी सेना की सहायता से अधिकार कर ली। पहले हरमुज पर क्या है, पुर्तगालियों का अधिकार था, लेकिन अंग्रेजों ने क्या वहाँ की जो फारसी सेना थी उसके सहयोग से इस पर क्या अधिकार कर लिए। 1632 ईस्वी में शाहजहाँ के शासनकाल में कासिम खान ने, देखिए शाहजहाँ के शासनकाल में कासिम खान ने हुगली पर क्या अधिकार कर लिया था, जो कि पुर्तगालियों का क्या है, लुटेरों का अड्डा था, लुटेरों का अड्डा था ये हुगली। 1739 ईस्वी में देखिए मराठों ने क्या है, षष्ठी एवं बेसिन चीज़ कह सकते हैं, बसीन कहते हैं, जो कि महाराष्ट्र में, उस पर अधिकार कर लिया, मराठों ने अधिकार कर लिया था। और 1661 ईस्वी में देखिए इंपॉर्टेंट है, इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय, ये भी पूछ सकता है, चार्ल्स द्वितीय, इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी के कैथरीन के साथ हुआ था। विवाह, ये पुर्तगाली राजकुमारी हैं कैथरीन, इनके साथ इनका विवाह चार्ल्स द्वितीय को हुआ था, जो इंग्लैंड के राजा थे। और पुर्तगालियों ने, यानी कि पुर्तगाल के जो राजा थे, उन्होंने दहेज के रूप में क्या है, बम्बई को दे दिया। किसको, चार्ल्स द्वितीय को बम्बई को दे दिया, बम्बई। केवल देखिए गोवा, दमन एवं दीव जो है पुर्तगालियों के अड्डे में, अंडर में रहे। ये कब तक रहे, 1961 में, 1961 में, यानी कि पुर्तगाली जो है भारत से 1961 में गए, और पुर्तगाली जो है भारत में सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। सबसे लंबे समय तक रहने वाले हैं ये पुर्तगाली, सबसे लंबे समय तक रहने वाले यूरोपीय कंपनी में से एक थे, लंबे समय तक रहने वाले। 1542 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ प्रसिद्ध एक जेऊस संत आया था, जेवियर आया था 1542 में, मार्टिन डिसूजा के साथ आया था। अब देखिए भारत का जापान के साथ व्यापार प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है, तो पुर्तगालियों को जाता है। यानी कि पुर्तगालियों को वजह से भारत का व्यापार जो जापान के साथ प्रारंभ हो गया था। पुर्तगालियों ने क्या धर्म परिवर्तन को बढ़ावा दिया था, मतलब बहुत से मंदिर इन्होंने कि पुर्तगालियों ने गोवा में, कोचिन में नष्ट कर दिए थे। और 1560 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा में क्या ईसाई धर्म न्यायालय बनाया था, ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना की थी। पुर्तगाल जो थे वो पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य को क्या है, पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य को एस्टाडो द इंडिया नाम दिया था, एस्टाडो द इंडिया नाम दिया था, सामुद्रिक साम्राज्य भी, ये भी स्टार्ट है। देखिए हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को उसको नियंत्रित करते थे तथा उस पर कर ही लगाते थे पुर्तगाली जो थे। जो इनकी कर व्यवस्था थी उसको कार्टज आर्मेडा काफिला व्यवस्था कहा जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट है, कार्टज आर्मेडा काफिला व्यवस्था है ये। सागर के स्वामी कहते थे पुर्तगाली अपने आप को क्या है, सागर के स्वामी कहते थे। पुर्तगालियों ने क्या लाए थे, तो देखिए पुर्तगालियों ने सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों ने ही की थी। देखिए इंपॉर्टेंट है ये, सबसे पहले भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस है इसकी शुरुआत पुर्तगालियों ने की थी। और पुर्तगालियों ने मध्य अमेरिका से, देखिए प्रिंटिंग प्रेस है, मध्य अमेरिका से क्या लाए थे, तंबाकू लाए थे, आलू लाए थे, मक्का लाए थे, और ये मध्य अमेरिका से लाए थे। और अन्य देशों से क्या है, अनानास लाए थे, पपीता लाए थे, बादाम लाए थे, ये काजू भी लाए थे, मूंगफली भी लाए थे, शकरकंद भी लाए थे, और लीची भी लाए थे, ये लीची और संतरा भी लाए थे। देखिए पुर्तगालियों का व्यापारिक केंद्र कहाँ कहाँ था, देखिए बड़ोदरा में था, दीव में था, दमन में था, बसीन में था, सालसेट में था, गोवा में था, कालीकट में था, कोचीन में था। पुर्तगालियों की बस्ती कहाँ कहाँ थी, दीव में थी, दमन में थी, बॉम्बे में थी, हुगली में थी, गोवा में थी, कन्नौर में थी, कालीकट में थी, कोचीन में थी, नागपट्टनम भी में थी। पुर्तगालियों ने श्रीलंका पर भी अधिकार किया, जैसे कोलंबो है, गाले है, मतारा है, तीनकोट्टम, ये श्रीलंका के सब स्थान है, वहीं पुर्तगालियों ने अधिकार कर लिया था। पुर्तगालियों ने 1515 ईस्वी में
गोवा में प्रथम चर्च का निर्माण किया था। किसने प्रथम चर्च का निर्माण किया, जिसका नाम क्या, सेंट जेवियर चर्च रखा गया था। देखिए सेंट जेवियर चर्च रखा गया था। यह चर्च जो था यूरोप का प्रथम चर्च या बिल्डिंग थी। ये यूरोप का प्रथम चर्च या बिल्डिंग थी। यानी कि प्रश्न में आ सकता है कि यूरोप का प्रथम चर्च या बिल्डिंग सबसे पहले भारत में कहाँ पे बना था, तो वो क्या गोवा में बना था। कहाँ पे, गोवा में बना था। पुर्तगाल के पश्चात भारत में डच आए थे। देखिए डच आए थे पुर्तगाल के पश्चात। जो डच थे वो क्या है, नीदरलैंड के निवासी थे, यानी कि हॉलैंड के ये निवासी थे। कंपनी को डच सरकार 21 वर्षों के लिए भारत एवं पूर्वी देशों में व्यापार करने के लिए भेजी थी। पहला डच यात्री, देखिए इम्पॉर्टेंट है ये, पहला डच यात्री जो है 1595 ईस्वी में भारत के पूर्वी स्थित सुमात्रा पर पहुंचा था। भारत के पूर्व स्थित सुमात्रा पर पहुंचा था। 1602 ईस्वी में 1600 यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से एक व्यापारिक कंपनी आई। यानी कि डच कंपनी का 1602 में भारत आई थी। 1605 में डचों ने, देखिए इम्पॉर्टेंट है ये, 1605 में डचों ने मछलीपट्टनम में प्रथम फैक्ट्री खोली थी। डचों ने क्या, पुर्तगालियों को हराकर डचों ने क्या अम्बायाना अपने कब्जे में ले लिया तथा मसाला द्वीप पुंज को भी, इंडोनेशिया को भी अपने कब्जे में ले लिया। ये डचों ने 1610 ईस्वी में चंद्रगिरी के राजा के साथ समझौता किया था तथा पुलिकट में एक फैक्ट्री बैठाई डचों ने। और डचों ने पुलिकट में क्या अपना मुख्यालय भी बनाया था, क्या अपना मुख्यालय बनाया था। और डचों ने क्या है, पुलिकट में स्वर्ण सिक्के पैगोडा भी ढालने लगे। कहाँ पे, पुलिकट में। डचों ने 1616 ईस्वी में, देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, 1616 ईस्वी में सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित की, सूरत में। और 1641 में बिमलीपट्टनम में स्थापित की डचों ने। बंगाल में डचों ने 1627 ईस्वी में पीपली में, देखिए पीपली में अपन प्रथम डच फैक्ट्री स्थापित की थी। यह भी क्या स्टार है, अच्छा है। 1653 ईस्वी में डचों ने हुगली के निकट चिनसूरा में, क्या है, चिनसूरा में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। चिनसूरा के डच के किलो को क्या गुस्तावुर्स के नाम से भी जाना जाता है। क्या गुस्तावुर्स के, जो चिनसूरा के डच के किलो हैं उनको गुस्तावुर्स के नाम से जाना जाता है। 1658 ईस्वी में डचों ने कासिम बाजार, बालासोर, पटना, नेगापट्टनम में अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित कर ली थी 1658 ईस्वी में। डचों ने 1663 ईस्वी में कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री बनाई थी, कोचीन में 1663 ईस्वी में। औरंगजेब ने 1664 ईस्वी में डचों को 3.5% वार्षिक चुंगी पर बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में व्यापार करने का अधिकार दे दिया। डचों ने मसालों के स्थान पर, देखिए ये इम्पॉर्टेंट है ये, डचों ने मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़े के निर्यात को अधिक महत्व दिया था। भारतीय कपड़े के निर्यात को अधिक महत्व दिया था। डचों ने कासिम बाजार में स्वयं रेशम की चक्री खोली थी, कासिम बाजार में। डचों ने उत्तर प्रदेश एवं मध्य भारत से, देखिए उत्तर प्रदेश मध्य भारत से क्या नील का, इम्पॉर्टेंट है, देखिए ये भी नील का व्यापार करते थे। डच जो मध्य भारत से कच्चा रेशम का भी व्यापार करते थे। बिहार एवं बंगाल से डच जो है सोरा एवं नमक का व्यापार करते थे, सोरा एवं नमक का व्यापार करते थे। देखिए गंगा घाटी, देखिए इम्पॉर्टेंट है ये, गंगा घाटी से डच जो है अफीम का व्यापार करते थे। बंगाल से कच्चा रेशम का व्यापार करते थे। भारत से भारतीय वस्त्रों को निर्यात, यानी कि निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय जो है, भारत से भारतीय वस्त्रों को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसको जाता है, डचों को जाता है। डचों ने 1759 ईस्वी में वेदरा के युद्ध, जो कि पश्चिम बंगाल में है, अंग्रेज़ों से पराजित हो गए थे। ये डच जो है वेदरा के युद्ध में अंग्रेज़ों से पराजित हो गए थे और वहीं से इनकी शक्ति खत्म हो गई थी। डचों की व्यापारिक व्यवस्था जो है सहकारिता पर आधारित थी, सहकारिता यानी कि कार्टेल पर सिस्टम पर आए थे। डचों द्वारा स्थापित व्यापारी कौन कौन थे, नागपट्टिनम में इन्होंने 1658 ईस्वी में
स्थापित किया था। चिनसूरा में 1653 ईस्वी में। फिर मछलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में, देखिए इम्पॉर्टेंट है। सूरत देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, सूरत में 1616 ईस्वी में। भरूच में 1619 ईस्वी में, ये भी। आगरा में 1619 ईस्वी में। कोचीन में क्या 1663 ईस्वी में। अहमदाबाद में 1619 ईस्वी में। पटना में 1638 ईस्वी में। डचों ने क्या 1663 में कोचीन में फोर्ट विलियम की स्थापना की थी। फोर्ट विलियम कोचीन में, फोर्ट विलियम। कोचीन में 1814 में ब्रिटिश कॉलोनी स्थापित की थी, को ब्रिटिश कॉलोनी। भारत के साथ व्यापार करने के लिए संयुक्त स्टॉक कंपनी, देखिए ये इम्पॉर्टेंट है। संयुक्त भारत के साथ व्यापार करने के लिए संयुक्त स्टॉक कंपनी को शुरू करने वाले डच ही थे, संयुक्त स्टॉक कंपनी। देखिए अब पांडिचेरी के बारे में हम पढ़ें। देखिए पांडिचेरी पर सबसे पहले पुर्तगालियों ने अधिकार किया था। उसके बाद पांडिचेरी पर क्या है, डचों ने अधिकार किया पानी। उसके बाद ब्रिटिश ने 1793 में अधिकार किया था पांडिचेरी पर, लेकिन 1814 ईस्वी में पेरिस संधि के तहत ब्रिटिश ने क्या है, फ्रांसीसियों को क्या पांडिचेरी दे दी। फ्रांसीसियों की फाइनली क्या पांडिचेरी जो है फ्रांसीसियों के कब्जे में आ गई थी।